बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक बड़ा बॉल और इसमें ऐड करूँगी एक प्याली गोभी जूलियन स्लाइस में कटी हुई, जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, और एक अदद शिमला मिर्च जूलियन स्लाइस में कट की हुई, और गाजर जूलियन स्लाइस में कट की हुई। ये 3 to 4 टेबलस्पून है। और ये ली है मैंने 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती मगर बॉक्स पैटीज़ में इसका अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून क्रश की हुई ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट हम इसमें कम यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और अब इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून ऑफ मायोनीज़। इसलिए मैंने इसमें कम नमक यूज़ किया है, मायोनीज़ का टेस्ट सॉल्टी होता है। और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये तमाम वेजिस अच्छी तरह से एक दूसरे में बाइंड हो जाएं। मायोनीज़ से ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप इसे मेरे बताए हुए मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको चीज़ी टेस्ट पसंद है तो थोड़ा सा चीज़ आप इसमें ग्रेट करके इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। देखें इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि तमाम वेजिस अच्छी तरह से एक दूसरे में बाइंड हैं। और इसके अलावा 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने और लिए हैं। मैक्रोनी, जिसे मैंने बॉईल करने के बाद 1 टीस्पून ऑयल और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऑयल में ऐड करके इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और ये मैंने ली है पर्पल कलर की बंद गोभी, और इन 2 चीज़ों का यूज़ हम ड्यूरिंग फिलिंग करेंगे। और बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है समोसा शीट। इन्हें मैंने फ्रिज में से निकाल के गीले कपड़े में कवर कर दिया है ताकि ये शीट्स हमारी ड्राई ना हो जाएं, इसलिए इन्हें हल्के गीले कपड़े से कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए हमें 2 शीट्स की ज़रूरत है, तो मैं इसमें से 2 शीट्स ले लूँगी। तो सबसे पहले शीट्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम स्लेरी तैयार करेंगे, और उसके लिए लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ मैदा, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक थिक सी पेस्ट तैयार कर लेंगे इसकी। देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए, ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और ये हैं 2 समोसा शीट्स, और इसमें से हम एक शीट्स को लेंगे, उस शीट्स को हम दूसरी शीट्स पे इस तरह से रखेंगे कि प्लस का निशान बने। देखें जैसे मैंने रखा है। मेजर करने के बाद ऊपर वाली शीट्स को हम इस तरह फोल्ड कर देंगे ताकि नीचे वाली शीट्स पे जो स्लेरी मैदे की हमने तैयार की है वो अप्लाई कर सके इस तरह से। और फिर फोल्ड वाली शीट को इस स्लेरी वाले पोर्शन पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। कॉर्नर्स को हाथ से अच्छी तरह से प्रेस कर लें और अब इसकी फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ली है पर्पल कलर की बंद गोभी, और अब इसकी सेकंड लेयर लगाएंगे। वेजिस का जो क्रीमी मिक्सचर हमने रेडी किया था अब वो इस पे रख देंगे, और अब इसके ऊपर फ्राई की हुई मैक्रोनी के पीसेस को मैं कुछ इस तरह से रख दूंगी। और लास्ट में मैं अगेन पर्पल गोभी की लेयर लगा रही हूँ। अब इस शीट्स के एक हिस्से पे मैं स्लेरी को अप्लाई कर दूंगी चारों तरफ इस तरह से। अब एक हिस्से को मैं इस तरह बॉक्स की शक्ल में इसे बंद कर दूंगी। अब इस हिस्से पे दूसरा शीट जिस पे मैंने स्लेरी लगाई है वो अप्लाई कर दूंगी मैं, और उसे अच्छी तरह से बंद कर दूंगी। हाथ से इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये जॉइंट हो जाए। और अब मैं दूसरे हिस्से पे भी कॉर्नर्स पे स्लेरी अप्लाई कर दूंगी इस तरह से। इसे बंद करते वक्त अगर आपका मिक्सचर बाहर निकल रहा है तो कोई मसला नहीं, इसे आप हाथ से अंदर की तरफ प्रेस कर दीजिए। और अब इसे को थोड़ा सा पुल करते हुए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, और इसके ऊपर प्रेस कर देंगे और हाथ से अच्छी तरह से कॉर्नर्स को प्रेस करेंगे। अब इस लास्ट वाले हिस्से पर भी स्लेरी को मैं अप्लाई करूँगी और इसे हल्का सा पुल करते हुए इसके ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दूँगी, और इसे बहुत ही हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। और ये तैयार है क्रीमी बॉक्स पैटीज़। और अब मैं बाकी भी इसी तरह से बना लूँगी, और बाकी पैटीज़ को भी यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। तो चलें चलते हैं इन्हें फ्राई करने। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल को गरम करने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, और अब ऑयल में हम बॉक्स पैटीज़ को फ्राई करने के लिए डाल देंगे।
बॉक्स पैटीज को फ्राई पैन में डालने के बाद अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं फ्राई करेंगे और एक स्पून से भी मैं इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि इन्हें प्रॉपर हीट मिल सके। एक साइड से ये गोल्डन हो गए हैं और अब मैं इन्हें पलट के दूसरी साइड भी इनकी गोल्डन कर लूँगी। इन्हें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लाइट शीट्स होती हैं, ये फ़ौरन ही जल जाती हैं। दोनों साइड्स को मैं अच्छी तरह से इन्हें गोल्डन कर लूँगी। दोनों साइड से ये बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और बाकी की भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो लीजिए, मज़ेदार से क्रीमी कलरफुल बॉक्स पैटीज बन के रेडी हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।